हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं एमपीसीबी के कंसेप्ट के बारे में। सो गाइस, प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था डीओएल स्टार्टर का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। सो प्रीवियस सेशन को रिफ़र करने के लिए आपको लिंक टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, आप जाके रिफ़र कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सो आज हम सीखेंगे एमपीसीबी काम कैसे करता है एंड उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एमपीसीबी का फिगर जो है वो लिया हुआ है। सो एमपीसीबी हमारा दिखने में ऐसा होता है। सो एमपीसीबी के ऊपर ये जो आप नॉब देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये ऑन ऑफ करने के लिए दिया जाता है। दूसरा ये जो लेफ्ट में नॉब दिया है ये करंट एडजस्टमेंट के लिए दिया हुआ है। इसकी मदद से आप ओवरलोड का सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो अभी ये जो एमपीसीबी है वो है क्या, वो काम क्या करता है। सो एमपीसीबी जो है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसका काम जो है वो मोटर को प्रोटेक्ट करने का है। सो इसका नाम है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। सो इसके नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये जो एमपीसीबी है उसके अंदर 3 टाइप के मेन प्रोटेक्शन दिए जाते हैं। सबसे पहला ओवरलोड प्रोटेक्शन, दूसरा है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एंड लास्ट है फेज लॉस प्रोटेक्शन, जिसको हम सिंगल फेजिंग भी कहते हैं। सो ये 3 मेन प्रोटेक्शन जो है वो एमपीसीबी के अंदर दिए जाते हैं। एमपीसीबी को आप डायरेक्टली मोटर को स्टार्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप राइट हैंड साइड फिगर में देख सकते हैं कि ये जो अपना 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसको डायरेक्टली मैं एमपीसीबी से कनेक्ट करके स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं नॉब को स्टार्ट करूँगा, ओके, ऑन पोजीशन पे ले जाऊँगा, मेरा मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिकेट करता है ये आपका थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड ये जो आई ग्रेटर देन आप देख रहे हैं ये आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। सो ये 2 मेन प्रोटेक्शन के साथ सिंगल फेजिंग का प्रोटेक्शन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अभी ये जो एमपीसीबी है, ओके, वो काम कैसे करता है। सो इसके अंदर जो ओवरलोड ट्रिपिंग है, ओके, सो ओवरलोड कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो मोटर है फॉर एग्जांपल उसका एफएलसी 10 एम्पियर है एंड अगर वो 12 एम्पियर ले रहा है सिस्टम से, देन वो ओवरलोडेड कंडीशन में चल रहा है। सो ओवरलोड कंडीशन में क्या होगा कि उसके एफएलसी से ज़्यादा करंट लेगा, उसकी वजह से हीटिंग होगा एंड हीटिंग की वजह से वाइंडिंग जो है वो डैमेज हो सकता है। सो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरलोड प्रोटेक्शन दिया जाता है। अभी ओवरलोड कंडीशन को सेंस करने के लिए बायमेटालिक स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे मैंने एमपीसीबी का क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया हुआ है। सो ये जो आप देख रहे हैं, ओके, ये हमारा बायमेटालिक स्ट्रिप है। सो बायमेटालिक स्ट्रिप जो है वो जैसे जैसे करंट उसके अंदर से बढ़ता जाता है वो हीटिंग की वजह से बेंड होने लगता है। सो एक टाइम ऐसा आता है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ करंट के बाद ये जो स्ट्रिप है, ओके, वो ट्रिपिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है एंड हमारा जो मोटर है वो बंद हो जाता है। सो नॉर्मल पोजीशन में यानी कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हमारा स्ट्रिप है वो स्ट्रेट रहेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा ये स्ट्रिप बेंड होता जाएगा, ओके, एंड सर्टेन लेवल के बाद जो है वो ट्रिपिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है। सेकंड पॉइंट है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, जिसको हम मैग्नेटिक ट्रिप के नाम से भी जानते हैं। सो एमसीबी में जैसे मैग्नेटिक प्रोटेक्शन, मैग्नेटिक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए मैग्नेटिक कॉइल दिया जाता था, सेम उसी तरह इसमें भी एक मैग्नेटिक कॉइल दिया गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका मैग्नेटिक कॉइल है जिसके अंदर एक प्लंजर रहता है। सो जैसे ही शॉर्ट सर्किट कंडीशन होगी यानी कि आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, देन उस टाइम पे क्या होगा कि इसके अंदर से हाई अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा, जिसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जनरेट होता है। सो ये जो है वो इंस्टेंटेनियस फास्ट ट्रिपिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। सो ये प्लंजर आपका है वो पिकअप हो जाएगा एंड ये जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है इसको ये टच करता है। मूविंग कॉन्टैक्ट
को फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग कर देता है। तो इस तरह से हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो है वो काम करता है। थर्ड हमारा प्रोटेक्शन है सिंगल फेजिंग, जिसको कहते हैं लॉस ऑफ फेज कनेक्शन। सो मान लीजिए कि आपका तीनों फेज चल रहा है, ओके, बीच में से कोई एक वायर अगर ब्रेक हो जाता है, देन आपका जो है सिंगल फेजिंग सिचुएशन हो जाता है। उस कंडीशन में दो फेज के ऊपर आपका मोटर तो रन करता ही रहेगा, बट उस कंडीशन में क्या होगा कि बाकी के दो जो फेजेस हैं उसके ऊपर करंट जो है वो बढ़ जाता है। सो उसी की वजह से हीटिंग बढ़ता है, हीटिंग की वजह से हमारा वाइंडिंग जो है वो डैमेज हो सकता है। सो ये रिले क्या करता है, हमारा ये जो MPCB है वो बाकी के दो फेजों को जब करंट मिल रहा है उसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है उसको वो सेंस करता है। अगर वो सर्टेन अमाउंट से बढ़ जाता है देन ट्रिपिंग जनरेट करता है। सो क्या होगा कि दो फेज में ज़्यादा करंट है और एक फेज में बिल्कुल करंट नहीं है। सो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगा एंड हमारा MPCB जो है वो ट्रिप जनरेट कर देता है। सो इस तरह से हमारा MPCB का तीनों प्रोटेक्शन जो है वो फंक्शन करता है। अभी हम MPCB का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सो MPCB का क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। सो इसके अंदर कौन से मेन पार्ट है। सो सबसे पहला पार्ट है थर्मल ओवरलोड रिले के लिए, जो कि ये हमारा बायोमेटालिक स्ट्रिप है। ओके, ये जो आप स्ट्रेट देख रहे हैं ये हमारा बायोमेटालिक स्ट्रिप है, वो थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। सेकंड हमारा है मैग्नेटिक स्ट्रिप, यानी कि हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए ये मैग्नेटिक कॉइल दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारे कॉन्टैक्ट्स। सो ये जो आप देख रहे हैं, ओके, ये हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये दोनों ऊपर के, और ये जो हमारा नीचे का कॉन्टैक्ट है ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। सो थर्ड पार्ट हो गया कॉन्टैक्ट्स। फोर्थ पार्ट है ऑक्सिलरी स्विच। सो यहाँ पे ऑक्सिलरी स्विच लगाया जाता है MPCB का स्टेटस लेने के लिए कि MPCB जब भी आप ऑन करते हैं या MPCB ट्रिप होता है तो हमें स्टेटस मिले कि हमारा MPCB ऑन है या ट्रिप हो चुका है। फिफ्थ है आर्किंग चेम्बर, जिसको हम आर्किंग ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे कॉन्टैक्ट है, ये फिक्स कॉन्टैक्ट, ये मूविंग कॉन्टैक्ट, इन दोनों के साइड्स में ये आर्किंग चेम्बर लगा हुआ है। सो ये क्या करता है कि जब भी ये दो कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं उस टाइम पे जो आर्क बनता है उस आर्क को एक्सटिंग्विश करने का काम करते हैं। सिक्स है प्लंजर आर्मेचर। सो ये जो हमारा मैग्नेटिक कॉइल है, ओके, उसका जब एक्टिवेट होता है तब क्या होता है कि आर्मेचर जो है वो नीचे की तरफ पुश होता है एंड उसी के साथ ये जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है। एंड लास्ट वन है डिफरेंशियल ट्रिप स्लाइड। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा डिफरेंशियल ट्रिप स्लाइड है, जो कि हर एक स्ट्रिप के साथ लगा हुआ रहता है। सो जैसे कि हमने देखा कि थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए बायोमेटालिक स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। सो बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो दो डिफरेंट मेटल से बनता है, जिसके अंदर स्टील या कॉपर या तो स्टील या ब्रास का कॉम्बिनेशन बना के उसको यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट मैग्नेटिक कॉइल जो हमारा रहता है, जिसका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लंजर वाला मैकेनिज्म है। जैसे ही ये हमारा कॉइल एक्टिवेट होगा, ये जो प्लंजर है वो नीचे की तरफ पुल होता है एंड ये जो हमारे फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट है उसमें से मूविंग कॉन्टैक्ट को वो डिस्कनेक्ट कर देता है। थर्ड पॉइंट है कि ये जो हमारे मेन कॉन्टैक्ट है वो कॉपर एंड टंगस्टन के बने हुए होते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि ये जो हमारे आर्क ट्यूब्स हैं वो कॉपर के बने हुए रहते हैं, जिसका काम आर्क को एक्सटिंग्विश करना है। फिफ्थ पॉइंट है कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे लगाए जाते हैं MPCB का स्टेटस लेने के लिए। सिक्स पॉइंट है कि ये जो हमारा MPCB है जिसके ऊपर ये एनक्लोजर लगा हुआ है वो एक इंसुलेटेड एनक्लोजर है, जिसको आप टच करते हैं देन आपको शॉक नहीं लगेगा। सो ये जो एनक्लोजर है उसको प्लास्टिक रेजिन से बनाया जाता है, जिसकी वजह से अंदर का जो लाइव पार्ट है एंड बाहर का जो नॉन लाइव पार्ट है वो एक दूसरे से अलग हो सके। सो ये जो हमारा MPCB है उसका हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। सो MPCB के अंदर 3 मेन प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट एंड लॉस ऑफ फेज प्रोटेक्शन। ये तीनों प्रोटेक्शन एक ही MPCB के अंदर इंक्लूडेड है। ओके, सेकंड पॉइंट है कि आप इसको इजीली इसका जो सेटिंग है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप ये जो नॉब देख रहे हैं, ओके, इसकी मदद से आप ओवरलोड
प्रोटेक्शन का जो सेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ओके, कहीं पे भी आप इसको इजीली लगा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है MPCB का जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी कम आता है। एंड लास्ट पॉइंट है कि इसके अंदर ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑलरेडी इनबिल्ट है, सो एक्सटर्नली आपको ओवरलोड रिले लगाने का ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ड्यूअल स्टार्टर में क्या होता है कि स्टार्टर के अंदर कॉन्टैक्टर एंड OLR अलग से लगाया जाता है। सो अगर आप MPCB का इस्तेमाल करते हैं देन इसके अंदर OLR अलग से लगाना नहीं पड़ेगा। अभी MPCB के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? सो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि MPCB का कॉस्ट वेरी हाई होता है। इसका जो कैपिटल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू MCB। फॉर एग्जाम्पल अगर 45 से 63 एम्पियर का आप MPCB मार्केट में लेने जाते हैं देन उसका कॉस्ट मोर देन 10,000 रुपये रहेगा। वहीं अगर आप MCB लेने जाते हैं देन वो 3 से 4,000 के बीच में आ जाता है। सेकंड पॉइंट है कि MPCB को आप रिपेयर नहीं कर सकते। एक बार ये अगर फॉल्टी हो गया देन आपको इसको स्क्रैप कर देना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है कि इसके अंदर आप शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का जो सेटिंग है उसका जो लिमिट है उसको चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर ये जो आपको नॉब दिया गया है इसकी मदद से आप सिर्फ ओवरलोड प्रोटेक्शन का सेटिंग ही चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे गाइज, आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can ask in comment section below. Thank you for watching. Stay tuned for learning.